दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं एन सैयद और आप देख रहे हैं जनहित 24 न्यूज़। तो सर, आप अभी इस मेरा जो फाउंडेशन है सर, आप अभी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। आप लोग ने इनकी अभी से सोशल सर्विस देखे और पहले भी, इससे पहले भी देख चुके। सर, इसके बारे में कुछ दो शब्द। अरुणोदय फाउंडेशन के जो मेरे साथी हैं अरुण जी, इनका जो काम का तरीका था, मैं पिछले 6-7 सालों से इनसे जुड़ा हूँ, मेरा भाग्य है। और इन्होंने जो रिहैब सेंटर, जो नशा बंदी, ये इनका विषय था उन दिनों में। धारावी में जो पीड़ित, नशे में धुंध जो लोग थे, नशे के अधीन जो लोग थे, जिनके कारण पूरा परिवार कैसे बिखर जाता था, परिवार की हालत बहुत सारी ख़राब होती थी, ऐसे नशे से धुंध लोगों को उनके परिवार में वापस लाने का काम, रिहैब सेंटर में लेके जाकर उन पर इलाज करना, उनकी मेंटल हालतों को सुधारना, उससे नशे से मुक्त करना, ऐसे कामों पर अरुण जी पिछले 5-7 सालों से काम करते हैं। ओल्ड एज होम पे वो काम करते हैं। धारावी में जो हमारी माता भगिनाएँ हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जिनके ऊपर उनके बच्चे बहुत सारे गलत काम, मतलब जब उनके हालात बिखर जाते हैं तो ऐसे माँ बाप को छोड़ने का काम, ना संभालने का काम, उनके ऊपर अन्याय करने का काम, बहुएं या सगे बेटे ऐसे माँ बाप को घर से बेघर कर देते हैं। ऐसे जो बुज़ुर्ग लोगों को एक आशियाना, एक घर बना के देना या उनके लिए एक आधार स्तंभ बनने का काम धारावी की जनता के बीच अरुण जी ने किया है। हमने उन सभी चीज़ों के उनके साथ देने का काम किया था। तो जब भी आते थे तो ऐसे अलग अलग विषयों पर हमारी चर्चा होती थी। धारावी में एक बड़ा काम करने का काम अरुण जी पिछले बहुत सारे सालों से कर रहे हैं। आज कोरोना के बीच भी हमने देखा है, हर गली में, हर घर में जो पीड़ित है, जो हमारे लेबर थे, जो बाहर के गाँवों के, बिहार के हो या यूपी के हो, ऐसे जो डेली वेजेस के माइग्रेट लेबर को जो मेहनत से उन्होंने काम किया यहाँ पर, और धारावी को जो कोरोना से मुक्त करने का बड़ा काम, जिनमें बड़ी हिस्सेदारी अरुण जी जैसे लोगों की है। WHO ने जो धारावी को सराहा है, धारावी का उल्लेख किया है, उसका श्रेय कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को भी जाता है, जिसकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी ऐसे लोगों की ही है। धारावी अगर आज कोरोना मुक्त हो गया, और इस सब क्रेडिट जो बड़े बड़े नेतागण मीडिया के जरिए से, क्योंकि मीडिया उनके लिए उपलब्ध है, ये छोटे लोगों के लिए मीडिया उपलब्ध नहीं। इनके लिए, जैसे मैंने अभी कहा था कि इनके नामों का उल्लेख कहीं पर भी ना होने के लिए मीडिया प्रशस्त है, कि ऐसे लोगों को प्रकाश में लाने का काम मीडिया शायद करती है। लेकिन मैं अविन जी के द्वारा, इस चैनल के द्वारा कहूँगा कि ऐसे लोगों को प्रकाश में लाने का काम, ऐसे लोगों को लोगों तक पहुँचने का काम, इनके कामों को एक आधार देने का काम आपकी मीडिया कर रही है। मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि एक सच्चाई का काम आप धारावी में कर रहे हो, क्योंकि ऐसे लोगों को व्यासपीठ कौन उपलब्ध करके देगा, इनको स्टेज कौन उपलब्ध करके देगा, इनको कामों को लोगों तक पहुंचाएगा कौन। और वो लोग जो इस कामों के लिए तरस रहे हैं, ऐसे लोग आज रिहैब सेंटर का किसको मालूम है, इसकी जानकारी किसे मालूम है। लोग जब नशे में धुंध होते हैं तो उन्हें समाज के बाहर फेंका जाता है, उनके ऊपर कोई काम करने को तैयार नहीं। लेकिन ऐसे लोगों के बीच काम कर उन्हें फिर समाज में एक इंसान बनाकर लाने का काम, इतना बड़ा काम, शायद ही इस काम के बारे में हमारे धारावी के बीच कोई प्रसार होगा, कोई जानकारी होगी कि एक जानवर बना हुए इंसान को फिर से इंसान बनाने का काम, जानवरों को इंसान बनाने का काम अरुण जी के द्वारा हो रहा है। मैं इनके काम को अपनी तरफ से, अपने फाउंडेशन की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे ही काम धारावी में बहुत सारे लोग जो अपने से गरीब वर्गों पर जानवरों को जैसा ही व्यवहार करते हैं, वो शक्तिशाली जब बनते हैं, ताकतवर जब बनते हैं, तो वो अपने से जो कमज़ोर लोगों को जानवर समझने का काम करते हैं या उनको जानवर बनाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के बीच भी एक अवेयरनेस करने का काम आने वाले दिनों में अरुण जी करेंगे।
ऐसे ताकतवर लोगों को भी सुधारने का काम हमें करना है। ये भी मैं इनसे उम्मीद रखता हूँ कि ऐसे लोगों को भी हमें, क्योंकि ये जो धारावी के बीच ये सब सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसके कारण भी शायद वही लोग हैं जो बड़े लेवल पर बैठकर इंटेंशनली हमारी पीढ़ी को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, हमारी पीढ़ी को अनपढ़ रखने का काम कर रहे हैं, हमारी पीढ़ी को नशे में धुंध करने का काम कर रहे हैं उनके स्वार्थों के लिए। तो ऐसे लोगों को भी हमें रिहैब सेंटर में डालना होगा और उन्हें भी उन जानवरों से इंसानों के तरह बिहेव करने के लिए उन्हें भी इंसान बनाना पड़ेगा। हमें हमारी शुरुआत वहीं से होनी चाहिए, ऐसे मैं समझता हूँ। और अरुण जी जैसे लोग जो नशा मुक्त के द्वारा और सत्ता मुक्ति का भी पाठ आने वाले दिनों में धारावी के सत्ताधारियों को सिखाएंगे, ये मैं उनसे उम्मीद रखता हूँ। सर, आम जनता को जागरूक करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आम जनता को जागरूक करने के लिए हमें सबसे बड़े, मराठी में एक कहावत है, शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे। शिक्षा, बाबा साहब ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया है। बाबा साहब ने भी कहा है कि शिका, संगठित हुआ, संघर्ष करा। तो उन्होंने पहला संदेश क्या दिया कि शिक्षण क्या, शिक्षण लेना बहुत ज़रूरी है और शिक्षण ही हमें हमारे अधिकारों से हमारा नाता जुड़ाएगी। तो हमारे अधिकार क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, ये सब के बारे में शिक्षा ही हमें बताएगी, शिक्षा ही हमें इस चीज़ों का ज्ञान देगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें ज्ञान ही नहीं है, हमारे अधिकारों के बारे में हमें ज्ञान नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। हमारी शिक्षा का ज्ञान, शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, ये अभियान क्या है कि हमारी शिक्षा के प्रति हमारा अधिकार कि हम पढ़ने चाहिए, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और हमारे बच्चे आज शिक्षा के प्रति इतने उत्साहित नहीं है। वो 10 साल के होते हैं तो उनके माँ बाप उनके प्रति कमाई के जरिए का साधन समझते हैं। ये सोच को हमें पहले तो निकालना है कि हमारा बच्चा कम से कम उसकी डिग्री तक पढ़े, उसका जो एजुकेशन का स्तर ऊंचा होना चाहिए। उसके एजुकेशन के लिए एनजीओ आज उनकी भूख के लिए काम कर रहा है, उसके आरोग्य के लिए काम कर रहा है। मैं आने वाले दिनों में चाहूँगा कि यहाँ की एनजीओ जो धारावी के ऊपर काम कर रही है वो धारावी के बच्चों, क्योंकि हमने उस पर काम करना शुरू किया है। आदरणीय AR रहमान जी के द्वारा मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, होप फाउंडेशन के द्वारा मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा के द्वारा मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे एनजीओ जो एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं धारावी में। हम कंप्यूटर एजुकेशन का काम कर रहे हैं, हम महिलाओं के लिए उनके पैरों के ऊपर खड़े रहने के लिए सिस्टर बनाने के कोर्सेज हम मुफ्त दे रहे हैं, C++ के कोर्सेज हम मुफ्त दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि धारावी का हर बच्चा, आज जो राजीव गांधी जी का 1980s का जो सपना था कि हर बच्चा कंप्यूटर एजुकेशन पढ़े, आज धारावी की जनता कंप्यूटर एजुकेशन से जो बहुत पिछड़ी है। हम दुनिया के ताल के साथ ताल मिलाने के लिए तैयार होना चाहिए। सिर्फ एक 4-5 साल का एजुकेशन हमें अमेरिका के लोगों से भी अपना कंपटीशन करवा सकती है। हम जर्मनी से कंपटीशन हो सकता है हमारा। हम धारावी के लोग मुंबई के 2 किलोमीटर के दायरे के बीच लोगों से कितने पिछड़े हुए हैं। हम सायन के लोगों से कितने पिछड़े हुए हैं जो हमारे से 100-200 फुट के दूरी पे है। हम बांद्रा के लोगों से कितने पिछड़े हुए हैं। हमारा रहनीमान, हमारा जीवन का स्तर और उनके जीवन का स्तर, उनके पीने की पानी की क्वालिटी और हमारे पीने की पानी की क्वालिटी का स्तर अगर हम देखेंगे तो हमें लगेगा हम गटर का पानी, संडास के गंदगी का पानी का बड़ा अंश उसके अंदर आपको दिखेगा। ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ। और वही अंश उनके पानी के लाइन के अंदर क्यों नहीं दिखा जा रहा है। हम जिंदा है कोरोना के बीच, तो इसके रीज़न भी शायद वही है कि हम गंदगी में जी रहे हैं, हम बड़ी कठिनाइयों के बीच भी जी रहे हैं और हमारा इम्यूनिटी पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है जो दुनिया के किसी भी शहरों में ये इम्यूनिटी आपको दिखेगी नहीं। अगर ये इम्यूनिटी का लेवल आप चेक करेंगे तो धारावी के लोगों का इम्यूनिटी पावर दुनिया के किसी भी शहर के इम्यूनिटी पावर से आपको ज़्यादा दिखाई देगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ। इसके कारण क्या है, ये ठीक है आज ये बीमारी में हमें इसके फ़ायदे हुए कि हम गंदगी में पैदा हुए, गंदगी में बड़े हुए, गंदगी में रह रहे, लेकिन हमारी ज़िंदगी जानवरों से बदतर है। तो वो जानवरों से, जंगल से हमें शहरों की तरफ लेके जाने का काम हमारे नेतागण करेंगे, ये मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ। हम इंसान हैं और दुनिया के सबसे बड़े शहर में रहते हैं,
हमें पढ़ने का अधिकार है, ये मैं उनको इस मीडिया के तरफ से उन्हें बताना चाहता हूँ। हमारा पूरा एजुकेशन आज धस्त-बस्त हुआ है। कोरोना ने हमारी एजुकेशन व्यवस्था पे पर बहुत बड़ा हमला लगाया हुआ है कि हम एजुकेशन ही नहीं कर सकते हैं। पिछले 1 साल से हमारा कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है। मैं दावे के साथ बोलता हूँ, सिर्फ 2 या 3% बच्चे हमारे शायद पढ़ते होंगे और किसी भी बच्चों को वो पढ़ाई समझ में नहीं आती है। जो ऑनलाइन पढ़ाई का जो जरिया एजुकेशन मिनिस्टर हमारे धारावी से है, वो जो छाती ठोक ठोक के बोल रही है कि एजुकेशन के बारे में हमने ये किया है, लेकिन मैं उन्हें इस चैनल के द्वारा पूछना चाहता हूँ कि हमारे धारावी के एक 20 बच्चों को आप लाइए किसी स्कूल में और आपके जो एजुकेशन का स्तर है आप थोड़ा जांच लीजिए कि आपने क्या काम किया है और ये धारावी के बच्चों को उसके क्या फ़ायदे हो रहे हैं, उनका एजुकेशन का स्तर बिगड़ रहा है क्या, और आपका काम उसी दायरे से के बीच आप रखना चाहते हैं क्या। जो आपका स्वप्न है कि धारावी का हर बच्चा अनपढ़ रहे, उसको आप साकार करने का काम कर रहे हैं क्या। धारावी में शिक्षा होनी ही नहीं चाहिए। धारावी में शिक्षा पर आघात करना आपने हमेशा अपना स्वप्न बनाए रखा था कि धारावी में जहाँ जहाँ शिक्षा का आशियाना बने, उस आशियाना को ख़त्म करने का काम आपने किया है और कोरोना के द्वारा भी आप यही अपने स्वप्न की पूर्ति करने जा रही है कि धारावी में ना कोई कंप्यूटर की व्यवस्था है, धारावी के गलियों में कोई इंटरनेट का कनेक्शन नहीं पहुंचता है। ऐसे हालात में हमारे बच्चे कौन सा ऑनलाइन एजुकेशन पढ़े। हमारे 90% 97% बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन की व्यवस्था ही नहीं है। उनके माँ बाप के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो बच्चों के पास कहाँ से होगी। उनके एजुकेशन वो स्कूलों में जाकर नहीं कर सकते हैं, फ्री एजुकेशन नहीं कर सकते हैं, खाने की सुविधा होने के बाद नहीं कर सकते हैं। इतना बड़ा ड्रॉप आउट स्कूलों में धारावी के बच्चों के साथ होता है कि कम से कम 20% बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं। प्राइमरी एजुकेशन में 7-8% बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं प्राइमरी में। सेकेंडरी एजुकेशन में 9 से 10%, 12%, 15% बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं। और वो बच्चे करते क्या है, वो बच्चे गटर साफ करने का काम करते हैं उम्र के 12वें साल में, 14वें साल में, 11वें साल में। और एक बहुत बड़ा लेबर, गंदगी साफ करने वाला लेबर क्रिएट करने का काम आप यहाँ पर कर रहे हो। एक फैक्ट्री आपने खड़ी की है धारावी में जो यही काम करने के लिए एक बड़ी उपलब्धि निर्माण करके रखी है। आप बम्बई के लोगों के उच्चभ्रू लोगों के, उच्च विभूषित लोगों के जो संडास साफ करने का काम धारावी की जनता के हवाले आपने किया हुआ है, उससे हमें सुरक्षित आप बाहर निकालने का काम करेंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। मैं यही संदेश धारावी की जनता को देना चाहता हूँ कि आपने एजुकेशन मिनिस्टर का जो सपना वो देख रहे हैं, वो सपने को आप धस्त-बस्त कीजिए और हर बच्चा अपना पढ़ाइए। अपने बच्चों को एजुकेशन द्वारा एक बड़ा शिक्षित, सशक्त, मजबूत नागरिक बनाइए। यही आपका सपना आप रखिए। आप पिछले दिनों में अशिक्षित रहे, अनपढ़ रहे और आपने कोई भी काम किया, हमारे माता भगिनों ने कोई भी काम किया, गंदे से गंदा काम किया, लेकिन ज़रूर आप एक सपना देखिए कि हमारा बच्चा आने वाले दिनों में IAS बनेगा, IPS बनेगा, देश की सेवा करेगा और अपने माँ बाप को भी एक सक्षम और अपने धारावी को भी एक सक्षम बनाएगा। ये सपना हमें देखने का मैं उद्देश्य रखता हूँ और ज़रूर हमारे बच्चे इतने टैलेंटेड है। इंडिया गॉट टैलेंट अगर आप देखेंगे और धारावी को अगर वो व्यासपीठ हमें देंगे तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि धारावी के अलावा कोई भी बच्चा वहाँ पर एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता है। लेकिन हमारे बीच ना वो चैनल आता है, ना वो लोग हमें उस स्तर पर लेके जाना चाहते हैं। बहुत सारा टैलेंट हमारे बीच में है। रहमान जी जैसे लोग हमारे बच्चों का टैलेंट को सराहते हैं। उन्होंने अपना सेंटर मेरे स्कूल में चालू किया हुआ है, वो जानते हैं। लेकिन ऐसे बच्चों को एक व्यासपीठ देने की ज़रूरत है जो हमारे नेतागण आने वाले में दे और उन्हें बड़े मुकाम पर पहुंचाए, ना बल्कि सिर्फ आप अपने मुकाम पर पहुँचे। आप तो बड़े बड़े मुकाम पर पहुँच रहे हैं, अच्छे व्यवस्था में है। तो मैं आपसे उम्मीद रखूँगा कि हमारी जनता, हमारे बच्चे, हमारे जो गरीब बच्चे हैं खास करके जिनमें टैलेंट है, ऐसे टैलेंटेड बच्चों को अपने मुकाम पर, ऊंचाई पर पहुंचाने का काम आप करें। हम भी उनको साथ देंगे। हम तो वो काम कर ही रहे हैं, लेकिन हम व्यवस्था में नहीं होने के कारण हम छोटे से स्तर पर काम कर रहे हैं। आप बड़े स्तर पर हैं। आप वो सपना, हम जो सपना देख रहे हैं, आप हमें गंदगी में या अनपढ़
या अनएजुकेटेड रखकर अपना सपना साकार मत कीजिए। अपने स्वार्थ के लिए आप हमें अनपढ़ ना रखिए। मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ और आपके चैनल के जरिए उनसे अपेक्षा रखता हूँ कि धारावी का हर बच्चा की पढ़ाई की जिम्मेदारी आपके एजुकेशन मिनिस्टर के नाते और अभी की जो व्यवस्था कोरोना काल में आपने बनाए के रखी है, तो आप हमारे बच्चों को घर घर में जाकर ना बल्कि हमारे को गलत चीज़ों का साधन इलेक्शन के माध्यम के दौरान आप देते हैं, करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं बच्चों को गलत रास्ते पर लेके जाने के लिए। तो मैं आपसे उम्मीद रखूँगा कि ऐसे आपातकाल में आप हमारे घर घर में ना बल्कि मोदक या कुछ भी ऐसे छोटी मोटी चीज़ों का उपहार ना दिए, उसको बंद किए कर आप हमारे हर बच्चों के हाथ में कंप्यूटर देंगे, टैब देंगे, ताकि उनकी पढ़ाई और उनका भविष्य इसके बीच में कोई रुकावट ना आवे। आज अगर आपके पढ़ाई का जरिया अगर कंप्यूटर है, अगर उसकी ज़रूरत उन्हें है ही और आप देख रहे हैं कि बिगैर कंप्यूटर बिगैर टैब के उनकी पढ़ाई अधूरी है और ऐसे बच्चे आने वाले दिनों में बहुत सारे बड़ी संख्या में ड्रॉप आउट होंगे और उनका भविष्य धस्त बस्त होगा। ऐसे हालात में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें ट्रैक पर लाना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना और उनके लिए बड़ा एक फंडिंग आपको धारावी के लिए लाना है और ऐसे हालात में उनका एजुकेशन कंप्लीट होने की सुविधा आपको उनकी तरफ पहुंचानी। ये मैं धारावी के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि रेशन यही अभी नहीं चाहिए। अभी रेशन ठीक है, अभी हमें कंप्यूटर चाहिए, अभी हमारे बच्चों के लिए हमें टैब चाहिए। हमें रेशन मिला, गवर्नमेंट से मिला, हमारे नेताओं से मिला, NGO से मिला। अभी हमारी मांग होनी चाहिए हमारे बच्चों की शिक्षा। हमारी बच्ची की जो शिक्षा पूरे साल भर बिगड़ी हुई हालत में है, उन बच्चों को ट्रैक पर हमें कैसे लाना चाहिए उसकी मांग हमारी नेताओं से हमें करनी है। ये डिमांड को हमें अभी आगे रेस करना है कि हमारे बच्चे अगर शिक्षा से उनका नाता टूट गया तो फिर से वो नाता जोड़ने के लिए उनका जीवन ख़त्म हो जाएगा, हम नहीं जोड़ पाएंगे। वो बहुत सारा डिस्टेंस हो गया। अभी पूरे 1 साल एक बच्चों को उसकी माँ से, जो शिक्षा है कि माँ है, जो शिक्षक है उसकी माँ है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। तो ऐसे तीनों लोगों से हमने उनका नाता तोड़ा हुआ है। ऐसे नातों को हमसे तुरंत जोड़ना है और हमारे बच्चों को फिर से एजुकेशन के साथ उनके नाता जोड़ने के लिए जो ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को हमारे नेतागणों से हमारी डिमांड होनी चाहिए। रेशन का पैकेट ठीक है, खाने का पैकेट ठीक है, वो ठीक है, हम कर लेंगे, कैसे भी हो जाएगा अभी, लेकिन हमारी शिक्षा की ज़रूरतों को पूरा करने का अभियान हमारी नेतागणों से हमारा होना चाहिए। ये मैं आपके चैनल के द्वारा हमारे नेतागणों को संदेश देना चाहता हूँ। बस इतना मैं बोलना चाहता हूँ। हमारी जनता आने वाले दिनों में कंप्यूटर की मांग करेगी, टैब की मांग करेगी, इंटरनेट की मांग करेंगी। जो अभ्यास है अभी जो शाहरुख खान जी जो चैनल पे दिखाते, जो वीडियोस दिखाते, उन सभी चीज़ों को जो एजुकेशन का जो स्कीम है, वो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों के स्कीम के द्वारा हमारे बच्चों का एजुकेशन होना चाहिए। कोई तो बेकार स्कीम से हमारे बच्चों के दिमाग में वो सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं होने वाली है। हम पिछड़े हैं तो और पिछड़ जाएंगे। हम एजुकेशन में 200 साल पिछड़े हुए हैं तो अभी 300 साल पिछड़ जाएंगे। कोरोना ने हमारा ये बड़ा नुकसान किया है, तो इस नुकसान से हमें उभरना है। कैसे उभरना है, कैसे क्या करना है, इसके बारे में हमें सोचना होगा। खाने की सुविधा या कोरोना के ऊपर हमने मात की है, हमें अब एजुकेशन के ऊपर, ना एजुकेशन के ऊपर मात करने की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। अभी इतना मैं बोलकर अपने 2 शब्द रुकूंगा। आपके चैनल ने मेरे साथ बात करने की जो मैं बुरा शब्द नहीं यूज़ करूंगा, काफ़ी लोग मुझसे बात करने को हिचकते हैं, लेकिन आपने हिम्मत जताई। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरे बातों को सुनने की लिए आपने बहुत सारा वक्त निकाला और आपने मेरे ये जो विचार है वो ज़रूर लोगों के बीच रखेंगे, ये उम्मीद के साथ मैं यही रुकता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। धन्यवाद सर। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। हमारे चैनल जनहित 24 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।